जी दोस्तों, आज मैं बिहार एसआई का 2008 का प्रीवियस ईयर सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्त लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो दोस्त, सवाल नंबर 1 पूछ रहा है कि भारत के मानवाधिकार की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा दोस्त? बी। पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? किसको सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं दोस्त। अगला है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो तुम लोग सब जानता है दोस्तों कि वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, चलो भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे? सेना प्रमुख कौन थे? 23वें पूछ रहा है दोस्तों, हो जाएगा आंसर दीपक कपूर। क्या हो जाएगा? दीपक कपूर। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो इनमें सभी रहे, जितने भी लोग हैं इनमें से सभी रहे। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त विधानसभा। ठीक है, अगला सवाल है कार्य बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर तांत्या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, अगला सवाल है पूछ रहा है कि 1857 विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह किस किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुम लोग बता दो, इसका आंसर हो जाएगा आरा। ठीक है, अगला सवाल है कि नर्मदा नालंदा की विजेटर कौन बने रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के जन्मदिन के अवसर पर लोग इस छात्र क्या है विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार में कितने प्रतिशत पर कार्य होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60% पर कृषि होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? यानी राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है? कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2001 के अनुसार 47.53 है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में है पूछ रहा ध्यानचंद किस खेल से संबंधित दोस्त? हॉकी। इसी के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है कि कब हुई थी? तो कब हुआ था? तो 1885 में। ठीक है, अगला सवाल है ब्रह्मपद का सिद्धांत कौन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डलहौजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। इसी के शासनकाल में प्रथम रेल शुरुआत हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त पूछता है कि 1857 की क्रांति उस समय कौन था? तो उस समय भी दोस्त लॉर्ड कैनिंग ही था। पूछ रहा ट्राइवेकर शब्द किस खेल से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी, यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। पूरा पूछ रहा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त। पूछ रहा मुंगेर में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर में से मीर कासिम की राजधानी थी। किसकी थी? मीर कासिम। पूछ रहा गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनमें से दोस्तों कोई नहीं था। ठीक है, इसका गुजरी देवी इनके माता के नाम था। पूछ रहा फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पूर्णिया में। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। पूछ रहा कामयानी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद। ठीक है, पूछ रहा अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, अगला पूछ रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह। इसी ने कहा था कि जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ही जाते हैं। जय दोस्तों, अगला सवाल है दोस्त पूछ रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अगला सवाल दोस्त कि बिहार में कुल कितने परमंडल है? बिहार में कुल कितने परमंडल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुम लोग सब जानता ही होगा कि इसका आंसर होगा 9। ठीक है, बिहार स्पेशल में दोस्त हम बताएंगे फिर से। अगला सवाल है दोस्त कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी रही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। कितना जाए दोस्त? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्त कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? ठीक है, कौन दोस्तों? सितारा देवी। तो 30 का आंसर हो जाएगा इसका दोस्त लोक नृत्य। एक सवाल दोस्त संबंधित इससे आता ही है दरोगा में। पूछ रहा पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है दोस्त, ये फटाफट रिवीजन हो रहा है दोस्तों एक तरह से। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी
मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्त? तो पूछ रहा है क्या दोस्त, इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका मृत्यु तुम लोग सब जानता है दोस्त कि पावापुरी में हुआ था, ठीक है। पूछ रहे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी किस जगह में? तुम लोग सब जानते ही हो दोस्त, ये बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है कि नेपाल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है दोस्त कि झारखंड देश कौन सा था? झारखंड देश का कौन सा राज्य था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 28वां। कौन था दोस्तों? 28वां, ठीक है। आगे पूछ रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 40। कितना हो जाएगा? 40। अगला सवाल है दोस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तुम लोग जानते ही होगा दोस्त 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे पूछ रहा है दोस्त सवाल कि बिम्बिसार किस वंश से संबंधित था? बिम्बिसार, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? हरियक वंश, ठीक है दोस्त। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तुम लोग जानते ही होगा दोस्त कि चंपारण बिहार में जो 1917 में हुआ था। पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कौन सी नई कहाँ से अपनी नई शाखा खोला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी इजराइल में। कहाँ खोला था दोस्त? इजराइल में, ठीक है। पूछ रहा है सार्क का सबसे नया सदस्य कौन बना? SARC, सार्क का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा दोस्त? अफगानिस्तान, ठीक है। पूछ रहा है कि UNO, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो UNO का मुख्यालय हो जाएगा तुम्हारा दोस्त, तुम लोग सब जानते ही होगा कि ए, यानी कि न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। पूछ रहा शिवाजी को किसने कैद कर रखा था? शिवाजी को किसने कैद कर रखा था? तो औरंगजेब। कौन कर रखा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा दोस्त? औरंगजेब, ठीक है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं कि महात्मा गांधी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो कब बने थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा यानी 1924 में, ठीक है। 1924 में। पूछ रहा दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में दोस्तों। उस समय के पूछता गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्त? लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल हम लोग चलते हैं दोस्त, कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी राष्ट्रपति, ठीक है। अगला पूछ रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र हो जाएगा दोस्तों ये 21 वर्ष से ऊपर, 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल चलता है दोस्त 47 में दोस्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ खोली गई थी? तो 47 का आंसर हो जाएगा दोस्त डी, यानी पटियाला में। कहाँ खोले गए थे दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पटियाला में, ठीक है। अगला सवाल हम चलते दोस्त फटाफट रिवीजन कर लेते थोड़ा। पूछ रहा अगला सवाल कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी निशानेबाजी से। किससे था दोस्त? निशानेबाजी से, ठीक है। अगला सवाल है कि राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी, परमार वंश। किससे था? परमार वंश से था। अगला 50 नंबर सवाल है दोस्त कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का तुम्हारा बी, यानी औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। पूछ रहा है 1857 की मेरठ सिपाही की आग किस दिन भड़की थी? तो दोस्त हम पहले ही बोल देते हैं कि ये डेट याद रखना कि 10 मई। कितना दोस्त? कि 10 मई 1857। 10 मई 1857, ठीक है दोस्त। तो ये आंसर हो जाएगा 10 मई, ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे निम्न में से किस तिथि को किया गया था? देखो दोस्त तिथि से भी सवाल पूछता है एग्जाम में, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर यानी 30 जनवरी 1948 को। आज 30 जनवरी की है दोस्तों शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। आगे देखो हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र को समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का तुम्हारा सी। क्या हो जाएगा? सी, नेपाल। क्या हो जाएगा दोस्त? नेपाल। आज इसकी राजधानी काठमांडू। आज 54 नंबर सवाल है दोस्त कि राज्यसभा के सदस्य होने के आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा कि बी। क्या? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पूछ रहा है वर्ष 2010 में वर्ष कितना नंबर सवाल पे थे दोस्त हम लोग? 54, ठीक है। पूछ रहा है वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कहाँ करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि भारत में। कहाँ हो जाएगा दोस्त? भारत में, ठीक है। अगला सवाल चलता है हम लोग 56 में। पूछ रहा है दोस्त वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों सी, यानी कि चीन में, ठीक है। अगला सवाल है 57। पूरा श्वेत क्रांति का संबंध तुम लोग सब जानते हैं दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। अब पूछता है कि
श्वेत क्रांति के जनक किसे कहता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे पूछ रहा है सतलज, चिनाब और रावी निम्न से किस सहायक नदियां हैं? देखो दोस्तों, एक नदियों से भी सवाल आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। ठीक है। अगला सवाल है कि WWE के भागीदारी द ग्रेट खली असली नाम क्या है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ग्रेट खली का नाम क्या है। ठीक है, तो 59 नंबर का हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा दिलीप सिंह राणा, दिलीप सिंह राणा। ठीक है। अगला सवाल है 60 का, पंडित रविशंकर का संबंधी में से किस वाद्य यंत्र, देखो दोस्तों एक वाद्य यंत्र संबंधित भी सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, यानी सितारवाद से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल है 61, पूछ रहा है कि निम्न में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो तुम लोग सब जानता है दोस्त, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्त। अरे बुलंद दरवाजा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये बुलंद दरवाजा से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फतेहपुर सिकड़ी में, फतेहपुर सिकड़ी। आगे पूछ रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? ठीक है, 63 का आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस। अब मेरे दोस्त ये बता दो कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है और उसका मुद्रा क्या है, और वर्तमान में राष्ट्र उसका प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है। अगला सवाल है दोस्त 64 नंबर सवाल, पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो इसको कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से संबंधित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी क्या हो जाएगा दोस्त? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। अगला सवाल है क्या है? बेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, क्या हो जाएगा? सी, यानी हॉकी से। ठीक है। आगे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? कौन है दोस्तों? तो तुम लोग सब जानता है दोस्त, ये चंद्रमा है। ठीक है। अगला देखो, कह रहा है जातक पवित्र, देखो दोस्त एक सवाल आ ही गया तुम्हारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, एक पहले भी सवाल आया था फिर दोबारा देखो आ गया कि जातक, पूछ रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध धर्म का। सुएज क्या, सुए नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर किसके साथ जोड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? लाल सागर के साथ जोड़ता है। अगला सवाल है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म देश कहाँ दिया था? इसने भगवान बुद्ध ने, तो ये कहाँ दिया था दोस्त? सारनाथ। कहाँ है? सारनाथ में दिए थे। ठीक है। अगला सवाल हम चलते हैं 71, कह रहा है दोस्त अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान है? तो दोस्त सब जानता है, तुम लोग भी जानता होगा कि जम्मू कश्मीर। किससे? जम्मू कश्मीर, जो 35 है और ये सब धाराएं थी जो 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। ठीक है। देखो दोस्त रंजामा किस रन क्या है? रंजामा नामा फारसी में अनुवाद था, यानी किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, यानी 72 का हो जाएगा आंसर तुम्हारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 का आंसर सी, यानी महाभारत। ठीक है। ये देखो वह मुगल शासक जो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। आगे पूछ रहा है दोस्तों कि अंग्रेज का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो इसका 74 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या दोस्तों? कि बी, 1632 में। ठीक है। आगे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, तो 1510 में, 1510 में। अगला सवाल है दोस्त कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि बी, यानी रेशम के कीड़ों के व्यूपात से होता है। ठीक है। अगला सवाल है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए इनमें से कौन सा अति आवश्यक है? कौन सा अति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 77 का तुम्हारा डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पट्टल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर निम्नलिखित में से नहीं है? निम्नलिखित में से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटर। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, तो 79 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। देखो दोस्त www.http और ईमेल तो सभी है। अगला सवाल है दोस्त किस रक्त को व्यक्ति को सर्वदाता डोनर कहा जाता है दोस्त? ठीक है, तो 80 नंबर का सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी से संबंधित है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी ओ। देखो तने की कटाई का प्रयोग निम्न में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त तुम्हारा कि डी, यानी गन्ना। दोस्त गन्ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लोग चीनी उत्पादन में देखते किया दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड रोट किससे संबंधित है? बीमारी जो गन्ने से ही संबंधित है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं दोस्तों, कह रहे एड्स का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है। अगला सवाल है कि दूध, कह रहा दोस्तों कि दूध के फटने से कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्त हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के पेड़ में मतलब कि जमने के कारण दोस्तों दर्द करने लगता है मांसपेशियाँ। ठीक है।
अगला सवाल चलते हैं हम लोग दोस्त, कर है अगला सवाल दोस्त कि पूछ रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है, तो किसका दोस्त, तो संतरे किसका है, तो तुम्हारा हो जाएगा विटामिन का। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोग मच्छर में होने वाला रोग नहीं है, यानी इसमें मच्छर से नहीं होता है। तो तुम लोग सब जानता है दोस्त कि एक नमक है, नमक के कारण घेगा रोग होता है, जो यही नहीं होता है, बल्कि डेंगू, मलेरिया, फलेरिया ये सब तो होता है दोस्त। आगे पूछ रहा पालक के पत्ते किस परवल का स्रोत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आयरन। और आयरन का तुम लोग जानवे करता है दोस्त, जिसको हम लोग फेरम कहते हैं, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है। अगला दोस्त दंत क्षय का कारण क्या है, यानी दांत जो क्षय होता है उसका कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। पूछ रहा है एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, 88 नंबर का सवाल ये जो है दोस्तों टेटनस, क्या आ जाएगा दोस्तों, टेटनस। ठीक है। पूछ रहे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध थे, तो वो एक क्या थे। ठीक है, वो एक क्या थे, तो वो एक भौतिकवाद था। ठीक है दोस्त। अगला सवाल है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किया था। ठीक है। तुम लोग जानवे का था रेडियो क्या किया था दोस्त, जी, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। अल्वा एडिसन बल्ब का किया था दोस्त। गैलीलियो गैलीली का तुम लोग 9 में पढ़ा ही होगा दोस्तों, जो खगोलीय नाम जाना जाता है दोस्त। अगला सवाल है दोस्त कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। भाप इंजन का आविष्कार तुम लोग सबको जानते ही होगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जेम्स वाट ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है कि PSLV दो सैटेलाइट संबंधित टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सवाल दोस्तों आ चुका है कि संक्षिप्त PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। और ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों अंत तक ले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया दोस्तों, इस पर वर्दी दम लेना है तो लेना है दोस्तों। कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो परिवर्तित रह जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन मुक्त में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल तुम रहा है, पूछ रहा है कि निम्न में किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर लालटेन। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्न से कौन विद्युत धारा का मापन धारा का मापन का यंत्र है। ठीक है, तो विद्युत धारा तुम लोग सब जानता है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा ए मीटर। क्या हो जाएगा, ए मीटर। पूछ रहा है डायनमो वह यंत्र है जो निम्न से निम्न परिवर्तन करता है। दोस्त तुम लोग सब जानता है होगा कि जो डायनमो है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। पूछ रहा है गैल्वेनीकृत लोहे, आगे देखो दोस्त, कह रहा है कि गैल्वेनीकृत, अगला सवाल क्या दोस्तों कि गैल्वेनीकृत लोहे चादरों पर निम्न किस परत चढ़ी जाती है। ठीक है, यानी करने के लिए तो 98 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, जिससे वो जंग बच सके। ठीक है, जंग से। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो जानवे का था दोस्त तुम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे कठोर पदार्थ है वो क्या है दोस्त, हीरा। क्या है, हीरा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला सवाल हम लोग चलते हैं, पूछ रहे हैं वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, वॉशिंग सोडा किसका, और ये अंतिम सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और अधिक से अधिक शेयर करें।